अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी, तो वेलकम टू स्केरी स्टोरी विद सीमी ख़ान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ स्टोरी का स्टार्ट लेते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से महफूज फरमाए, आमीन। आज का हॉरर वाक़या कुछ यूँ है। ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी फैमिली के साथ पेश आई। उन दिनों हमारी समर वेकेशंस चल रही थी और हमारे घर में हमारी ममानी और उनकी फैमिली और हमारे जो है खाला और उनकी फैमिली आए हुए थी। बस मज़ा बहुत आ रहा था। मेरे मामू के 2 बच्चे थे, वो दोनों मुझसे छोटे थे। एक बेटी थी और एक बेटा, और हम और भी कज़न जो खाला के बच्चे थे वो भी कोई 1-2 मेरे से बड़े थे उनके बच्चे, और 1-2 उनके मेरे से छोटे थे। ख़ैर हम सब मिल मिलाकर बहुत सारी कज़न्स हो गए थे और हम खूब एंजॉय कर रहे थे और हम सब की आपस में बॉन्डिंग भी बहुत थी। एक दिन हम सब ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम समर वेकेशंस नॉर्दर्न एरियाज़ में मनाएं और वहाँ घूमने के लिए जाया जाए। सब ने कहा बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपने बड़ों को राज़ी करना पड़ेगा। हमने अपने वालिदैन से बात की और उन्हें इंसिस्ट किया कि नहीं, आप हमें जो है घुमाने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ लेके चलें। खैर मेरे वालिद जो हैं वो बिज़ी थे, उनका तो ऑफ नहीं था, लेकिन उन्होंने हम सबको इजाज़त दे दी और मेरे खालू और मेरे मामू और मेरे चचा लोग भी, उनको भी हमने इनवाइट किया कि आप लोग भी चलें। खैर उन लोगों का प्रोग्राम बन गया, लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि फ़िलहाल तो मैं बिज़ी हूँ, मैं तुम लोगों को बाद में जॉइन कर लूँगा। और मेरे एक दोस्त का वहाँ गेस्ट हाउस है, उससे मैं बात करता हूँ, तुम लोग आराम से वहाँ ठहरो और वहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ को तुम लोग एंजॉय करो। हम ये सुन के बहुत ही खुश हो गए। हम सब ने हफ्ते के दिन जो है नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का प्लान बना लिया। गेस्ट हाउस तो बुक हो चुका था, पप्पो की भी अपनी गाड़ी थी और हम लोगों की भी अपनी गाड़ी थी। गर्स आराम से हम लोग सारे 2 गाड़ियों में एडजस्ट हो गए और सामान वगैरह रख के हम लाहौर से मरी की तरफ निकल पड़े। शाम 7 बजे के करीब हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे। हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो प्लान बनाया कि इस्लामाबाद से ही खा पी के हम मरी की तरफ रवाना होंगे। खैर इस्लामाबाद से खाने से फ़ारिग होकर हम लोग मरी की तरफ रवाना हो गए और फार्म हाउस तक पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई। फार्म हाउस मरी से ज़रा सा हटकर थोड़ा सा सुनसान से इलाके में, आबादी से दूर आप कह लें, वहाँ वाक़या था। मरी से कोई 15 मिनट की ड्राइव होगी कि फार्म हाउस था। तो हम उस फार्म हाउस में, वो कहते हैं कि पहुँचे। जगह तो बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी, आसपास जंगल था और ख़ूबसूरत सा फार्म हाउस था। तो लेकिन हमें थोड़ा सा वो बहुत वीराने में साइड पे लगा। खैर फार्म हाउस बुक हो चुका था और जैसे कि बताया कि बाबा के दोस्त का था, तो हमें तो वहाँ ठहरना ही था और लोग भी काफ़ी थे, इसलिए हमें कोई ऐसा इनसिक्योर नहीं लग रहा था। दूसरा, बाबा के दोस्त ने अपना चौकीदार को बोल दिया था, तो उसने कुक का भी बंदोबस्त कर लिया था। तो हम लोग खैर एक्साइटेड तो बहुत थे, लेकिन जैसे ही हम गेस्ट हाउस तक पहुँचे और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगे, हमने हॉर्न दिया, तो क्या होता है कि अचानक से पता नहीं कहाँ से एक अजीब और ग़रीब किस्म का बंदा, उसके बाल बिखरे हुए और चेहरे में इंतहाई वहशत, कपड़े फटे हुए, और वो हमारी गाड़ी में आके शीशे को नॉक करता है, बड़ी ज़ोर से शीशे में बाहर हाथ मारता है। हम लोगों की चीख निकल जाती है और हम कहते हैं या अल्लाह खैर ये कौन सी बला है। मेरी तो इतनी ज़ोर की चीख निकलती है कि मेरे कज़न कहते हैं कि तुमने तो हमारे कानों के पर्दे ही फाड़ दिए। बाद में तो खैर हम आपस में जो है ये बातें करके खूब हंसे कि हम इतने डरपोक थे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि आगे आगे हमारे साथ इससे भी ज़्यादा भयानक चीज़ें होने वाली थी। खैर एकदम
मेरे कज़न ने मुझे डांटा और बोला कि खामोश हो जाओ, ये कोई भूत नहीं है, कोई पागल है, क्या हो गया है तुम लोगों को। खैर हमने उसको देखा, नीचे किया और उसे बोला कि क्या बात है और कौन हो तुम। तो वो एक ही बात बार बार कर रहा था कि अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, ये जगह सेफ़ नहीं है, यहाँ से भाग जाओ और यहाँ से भाग जाओ। बार बार एक ही बात कर रहा था। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो जो गेस्ट हाउस था, बेशक वो मरी से थोड़ा सा हट के था और आसपास कोई आबादी भी नहीं थी। जगह बेशक बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब इस पागल का मिल जाना ये और हमें डरा गया। खैर सब ने दरगुजर किया, हमारे बड़ों ने भी कहा कि इस तरफ ध्यान मत दो, वो कोई पागल है। हम लोग, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी और मेरे दिमाग से उसकी बातें नहीं निकल रही थी। हमारे बड़ों ने तो इतना नोटिस नहीं लिया। खैर गेट खुल गया और हम फार्म हाउस के अंदर आ गए। हम लोगों ने अपना सामान वगैरह निकाला। फार्म हाउस में एंटर हुए तो वो एक डबल स्टोरी खूबसूरत सा घर था और काफ़ी सादा और बड़ा और बहुत प्यारा बना हुआ था। लेकिन वहाँ के माहौल में मुझे पता नहीं क्यों इतनी वहशत मालूम हो रही थी, अजीब सी खामोशी थी। हम उधर ही टीवी लाउंज में जाके बैठ गए क्योंकि सब काफ़ी थक चुके थे। बाबा ने चौकीदार से पूछा कि चाय वाय का बंदोबस्त है, तो वो बोला कि जी सर, यहाँ कुक भी है और आपके लिए चाय का बंदोबस्त भी है। मामू, चचा और मेरे खालू, ये सब तो बहुत थके हुए थे। इन्होंने बोला कि भाई आप हमें तो चाय बनवा दें, हम तो फिर थोड़ा रेस्ट करें, गाड़ियाँ चला चला के भी थक गए हैं। लेकिन मैं बैठी हुई अभी तक उस आदमी को ही याद कर रही थी। एकदम मुझे ख्याल आया तो मैंने एकदम उस चौकीदार से पूछा कि चौकीदार बाबा बात सुने, ये जो गेस्ट हाउस के बाहर बंदा खड़ा था ये कौन था और ये ऐसी बातें क्यों कर रहा था कि यहाँ से भाग जाओ, ये सब कुछ जो है यहाँ पर ठीक नहीं है और ये बहुत ख़तरनाक जगह है। तो एकदम चौकीदार को मैंने चौंकते हुए देखा तो उसने कहा कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, वो एक पागल है और वो ऐसे ही फजूल बातें करता है, आप उसकी बातों का ध्यान मत दो। लेकिन मैं गौर कर रही थी कि जब वो ये बात कर रहा था तो उसके फेस एक्सप्रेशंस काफ़ी अजीब थे। खैर मेरे कज़न ने भी एकदम मुझे टोका कि क्या तुम एक ही बात लेके बैठ गई हो, छोड़ दो। मैं एकदम से शर्मिंदा हो गई और मैंने अपने आप को दूसरी तरफ लगाया और सब फिर मिलके बातें करने लगे और चाय का दौर चला। उसके बाद हम रिलैक्स होने के लिए अपने अपने कमरों में जाना चाह रहे थे। चौकीदार ने हमें गर्ल्स सारों को अपने अपने रूम्स दिखाए। मेरी सिस्टर और मेरी कज़न, हम तीनों एक ही ग्रुप में जो है एक साथ कमरे को शेयर करना चाह रहे थे। हमारा अपना एक ग्रुप था। मेरा भाई और एक कज़न और मेरे फूफो के बच्चे, वो सब एक रूम में हो गए और बाबा और मेरी मदर, मेरे जो बड़े थे हमारे, वो दूसरे रूम्स में अलग अलग उनको रूम्स दे दिए गए। लेकिन जो हम सब कज़न्स के रूम्स थे, लड़कियों के स्पेशली, वो उन्होंने सेकंड फ्लोर में हमें ले जाकर दिखाए। हमें वो जगह भी पसंद आई और रूम्स भी। खैर हमारा बसेरा तो ऊपर की तरफ हो गया, नीचे कज़न्स थे और पिछली साइड पे हमारे सारे बड़ों के रूम्स उन्होंने दे दिए। सब बहुत थक चुके थे, सब अपने अपने कमरों में चले गए। हम तीनों कज़न्स भी अपने रूम्स में बैठ गई और गपशप लगाने लगी। करते करते कोई 1 बजे का टाइम हो गया और हम बातें ही कर रहे थे और प्लान बना रहे थे कि सुबह जो है हम यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, जगह बहुत खूबसूरत है। और ये बातें करते करते ही हम सो गए और इस प्लान से सोए कि सुबह हम जल्दी उठेंगे और ख़ूबसूरत सी सुबह को हम इस टेरेस से खड़े होकर देखेंगे। बात करते करते हम लोग सो गए, थकावट भी बहुत थी। लेकिन अभी मुझे सोए हुए कुछ थोड़ा ही टाइम हुआ होगा कि एकदम मुझे अपनी बहन की चीख की आवाज़ सुनाई थी। मैं जल्दी से लाइट ऑन करती हूँ, क्या देखती हूँ कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और खौफ से कांप रही थी।
मैंने जल्दी से उसको पानी पिलाया, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। खौफ से इतनी ज़्यादा काँप रही थी और ठंडी बर्फ़ हो गई थी। मैं भी घबरा गई और उसे जल्दी से बोला कि क्या बात है, क्या हो गया है तुम्हें, तुम क्यों इतना डरी हुई हो? तो उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो कहती है कि दरवाजे में कोई चीज़ थी। जैसे ही मैंने वहाँ देखा तो वो एकदम चुप पीछे हो गई, लेकिन मैंने उसका चेहरा देखा, उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि मैं बता नहीं सकती। जब वो चीज़ एकदम पीछे हुई तो वो मुझे एक बूढ़ी सी औरत लगी और ऐसा लगा कि जैसे उसकी हाइट जो है वो लंबी होती चली जा रही है और उसका शेडो क्लियर मुझे दरवाजे के पास नज़र आ रहा था। उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा लंबे थे और उसके हाथ एकदम मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गए, इससे पहले कि उसके हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचते कि मेरी चीख निकल गई। ये कह के बता के वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई। मैं भी थोड़ा डर गई, लेकिन जल्दी से अपने आप को संभाला और मैंने उसे बोला कि तुम्हें वहम हुआ होगा, तुम थक बहुत गई हो, ऐसे ही तुम्हें जो है ख्वाब में डर लग गया होगा। वैसे भी तुमने वो बाबा भी देख लिया था, तो शायद वही बातें तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी जो उसने कही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने अपनी कज़न का नाम लिया कि गज़ल कितनी बेसुध सो रही है कि तुम्हारी चीख से भी उसकी आँख नहीं खुली। इस तरह सोना चाहिए। मैंने मजाक में बात डाली और हंस पड़ी कि तुम भी गधे घोड़े बेच के सो जाओ और टेंशन ना लो, सुबह बात करेंगे। मैंने तो उसे तसल्ली दे दी और मैं अपने बेड की तरफ आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में मुसलसल ये सब बातें चल रही थी कि उस पागल का मिलना और उसकी इस तरह से बातें करना कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह सही नहीं, और यहाँ की अजीब सी खामोशी और अब मेरी बहन का डर जाना। मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रही थी। खैर, मैं ये सोचते सोचते थोड़ी सी अलर्ट थी, लेकिन कब नींद आई कुछ पता न चला। सुबह 10 बजे हमारी आँख खुली। वो भी कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो अम्मी खड़ी थी और बोली कि बेटा जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है, और उन दोनों को भी उठाओ और बोलो कि जल्दी आए, सब इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग जल्दी से उठे, तैयार श्यार होके नीचे गए और नाश्ता किया, और फिर हमने प्लान बनाया कि अब गेस्ट हाउस को प्रॉपर पूरा देखते हैं। हमने पूरे गेस्ट हाउस का चक्कर लगाया। गेस्ट हाउस नो डाउट बहुत खूबसूरत था और आसपास बहुत हरियाली थी, दूर दूर तक जंगल और ग्रीनरी। गर्ल्स अच्छी खूबसूरत जगह थी और गेस्ट हाउस भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। हम लोगों ने गेस्ट हाउस देखा और उसके बाद हम मरी की तरफ निकल पड़े कि अब मरी जाकर वहाँ घूमेंगे। मरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 10-15 मिनट के फासले पर था। हम लोग मरी निकल गए। मरी पहुंचकर हमने वहाँ लंच किया और डिफरेंट पॉइंट्स में गए, घोड़ा गली और बहुत से पॉइंट की हम सैर करते हुए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच भी किया और काफ़ी एंजॉय करके तकरीबन शाम के वक्त हम लोग माल रूट में घूमते हुए वापस अपने गेस्ट हाउस की तरफ पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते हमें 10 तो बज चुके थे, पर सब अपने अपने रूम में पहुंचे और सब जो है वो बहुत थक चुके थे। हमने कहा कि चलें थोड़ा मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। हम सब कज़न्स जो है अपने रूम में आ गए। अम्मी पापा तो खैर लेटने चले गए। अभी मैं अपने वॉशरूम में पहुंची हूँ कि ज़रा मुँह हाथ धोऊँ, फ्रेश हो जाऊँ, कि एकदम मैंने देखा कि बाथरूम की लाइट ऑन ऑफ होने लग रही है। कभी ऑफ हो रही है, कभी ऑन हो रही है। मुझे ऐसा लगा कि मेरी कज़न और सिस्टर मुझे तंग कर रही हैं और डराने की कोशिश कर रही हैं। मुझे एकदम गुस्सा आया और मैंने चीखते हुए दोनों को बोला कि क्या बदतमीज़ी है, क्या कर रहे हो तुम लोग, लाइट ऑन करो। लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आया। मैंने जल्दी से पलट के पीछे देखा। क्या देखती हूँ कि दरवाजे के पास ही एक काला सा साया खड़ा हुआ है। मैंने इग्नोर किया कि नहीं, शायद मेरा जो है वो वहम है और अंधेरा भी है। लेकिन अब यकीन करें कि अंधेरे में भी वो काला साया मुझे क्लियर नज़र आ रहा था
और वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगा कि मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है। मेरी तो जान ही निकल गई और मैंने जल्दी जल्दी दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने शुरू कर दी। इससे पहले कि वो चीज़ मेरे करीब आती कि इतने में मुझे कज़न्स की आवाज़ आ गई। वो मुझे आवाज़ें लगा रही थी कि इतनी देर हो गई, तुम वॉशरूम में क्या कर रही हो। मैं दरवाज़ा नॉक करने लगी। जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया वो साया गायब हो गया। मैं जल्दी से दरवाजे के पास भागी, दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। मेरी टांगें काँप रही थी, मैं पूरी ही काँप रही थी। कज़न्स और मेरी बहन परेशान हो गई, क्या हुआ है? मैंने अपने आप को संभाला और एकदम बोला कि नहीं, कुछ भी नहीं, बस तबीयत ख़राब हो रही है शायद। और आके बेड पे बैठ गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी। मुझे नहीं समझ आया था कि ये सब क्या हो रहा है और ये क्या है सब कुछ, जो रात को मेरी बहन के साथ हुआ और अब मेरे साथ। मेरी कज़न से एकदम कंधा हिलाया कि क्या हुआ है। मैं घबरा गई और आखिरकार मैंने बोला कि यार, मुझे वॉशरूम में कुछ नज़र आया था। उन्होंने बोला नहीं यार, तुम्हारा वहम होगा, वॉशरूम में कौन था। वो एकदम वॉशरूम की तरफ गई हैं, उन्होंने लाइट ऑन की, लाइट ऑन जल गई। उन्होंने सारा चेक किया, कोई भी नहीं था। मैंने बताया कि यार, मुझे कुछ साया सा नज़र आया है।